अंजनी मैया के मन में भाव है कि ऐसे बालक का जन्म हो, भले ही शाप के कारण वानर वंश मिला, लेकिन बालक ऐसा हो जिसके कारण हमारा जन्म और यह संपूर्ण वानर वंश प्रसिद्ध हो जाए और सब इस वानर वंश को देख करके प्रणाम करने लगे। यहां महादेव के मन में इच्छा है कि मेरा ही भक्त है रावण, परंतु इस रावण ने ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का इतना अपमान किया है, इसका वध मेरे ही हाथों हो, मैं ही मारूं। तब शिव के ही 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज हुए। 11वें रुद्र स्वरूप में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी महाराज के स्वरूप शंकर जी के ही अवतार माने जाते हैं। यहां अंजनी मैया प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से कि ऐसी कोई संतान हो। तभी आप बैठी थी एक पर्वत के ऊपर ध्यान लगा करके। यहाँ केसरी महाराज जो हैं हनुमान जी के पिताजी, इनको भी एक शाप लगा है क्या कि इनके कभी संतान नहीं होगी। और अंजनी मैया की इच्छा पूरी कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। केसरी महाराज की यहाँ संतान नहीं हो सकती, अंजनी मैया के संतान की इच्छा है। जन्म के बाद विवाह के उपरांत अंजनी मैया अभी तक ब्रह्मचारिणी ही हैं, एक पर्वत पर बैठ करके केवल तप कर रही हैं। महादेव की इच्छा है कि मुझे ही जाना है 11वें रुद्र के रूप में, रावण का वध मैं ही करवाऊंगा राम जी से जाकर के। लेकिन शिव प्रकट हो, उसके लिए स्थान भी तो, मां भी तो ऐसी चाहिए। तभी संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, बोले अंजनी मैया हैं, इनके गर्भ से आपका अंश यदि प्रकट हो जाए तो वो रावण वध कर सकता है। किनका आश्रय लिया जाए? तब देवताओं में अति बलवान श्री पवन देव, वायुदेव, उन्होंने कहा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु नारायण जब मोहिनी रूप धारण किए, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, सब देख करके मोहित हो गए। उस मोहिनी रूप को देख करके महादेव के नेत्रों से ऐसे प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उन प्रेमाश्रुओं ने ही पृथ्वी पर आकर के अनेक अनेक रत्नों का रूप धारण कर लिया, स्वर्ण का, चांदी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई संतों ने, कई ऋषियों ने अपने पास में अभिषिंचित कर लिया। तभी पवन देव ने देखा कि महादेव के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं। पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंचे। ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है? कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भाव ना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि माँ आपकी चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूँ। आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिषिंचित करूंगा, जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सब की पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का